जस्टिस उमर अता बिंदयाल की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस असर मिनल्ला बेंच का हिस्सा होंगे। अदालत उज़्मा केस की आज दोपहर 2 बजे समाअत करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस में 3 सवालात उठाए हैं। पहला सवाल, असम्बली तहलील होने पर इलेक्शन की तारीख देना किसकी जिम्मेदारी है। दूसरा सवाल, इंतखाबात की तारीख देने का आईनी इख्तियार कब और कैसे इस्तेमाल करना है। तीसरा सवाल, विफाक और सूबों के आम इंतखाबात के हवाले से जिम्मेदारी क्या है। अदालत ने मजीद कहा, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ तहलील हुए 1 माह से जायद वक्त गुजरने के बावजूद ताहाल इंतखाबात की तारीख नहीं दी गई। इलेक्शन कमीशन भी सिक्योरिटी समेत फंड्स न मिलने की शिकायत कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस में कहा है कि आइन के तहत इंतखाबात असम्बली की तहलील के 90 रोज में लाजमी कराए जाएं। इंतखाबात की तारीख के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, KP और पंजाब असम्बली के स्पीकर की दरखास्तें भी आईं। जानजेब अब्बासी, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। नून लीग से जानिबदाराना रवैये रखने वाले जजेस हमारे केसेस ना सुने। जज की मुबैना ऑडियो लीक से मुतालिक सवाल पर वज़ीर आज़म का जवाब। कहा, अगर अदालती फैसले जानिबदार हों तो कब तक बर्दाश्त किया जाएगा। विफाकी हुकूमत का सदर की इलेक्शन की तारीख मानने से साफ इनकार। शहबाज शरीफ ने कहा कि सदर को इलेक्शन की तारीख देने का कोई इख्तियार नहीं। सदर का ऐलान मुकम्मल तौर पर गैर आइनी और गैर कानूनी है। वज़ीर आज़म का सदर को एहतजाजी खत लिखने का ऐलान। उन्होंने कहा कि IMF मुआहिदे के बाद महंगाई मजीद बढ़ेगी। मुआहिदा आखिरी मराहिल में है। आज फैसला किया काबीना ने कि सदर पाकिस्तान को मैं खत लिखूंगा कि उन्होंने जो ये हरकत की है मुकम्मल तौर पर गैर आइनी हरकत की है। सूबों के बारे में डेट देने का उनका कोई इख्तियार नहीं। IMF के साथ हमारे मामलात अब आखिरी मराहिल पर हैं। मजीद महंगाई होगी। हमने ये अब मुतालबा किया है कि ऐसे जजेस जिनका रवैया मुस्लिम लीग नून के साथ मानदाराना रहा है और जानिबदाराना रहा है, उनके सामने हमारे केसेस ना लगाए जाएं। खाना काबा के मॉडल की घड़ी बेची गई। इससे बड़ा और जुर्म क्या हो सकता है कि वक्त का वजीर आज़म जाली रसीद के जरिए कौम को धोखा दे रहा है। तो जनाब, जिसने जेल जाना है टिकट कटाए और लाइन बनाए, मगर ना लाइन बनी और पुलिस एहलकार ऐलान ही करते रहे। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर समेत दीगर रहनुमा जबरदस्ती कैदियों की वैन पर सवार हुए। पूरे लाहौर से सिर्फ 80 कारकुनान ने गिरफ्तारी दी। जेल भरो तहरीक का अहवाल इस रिपोर्ट के जरिए। बिलों का घर नहीं, अब होगी जेल यात्रा, मगर टिकट कटी ना लाइन बनी। पुलिस एहलकार ऐलान ही करते रह गए। ये जो PTI के कारकुनान जेल जाना चाहते हैं, ये प्रिजन वैन ओपन खड़ी है, आप उनमें बैठ सकते हैं। एक तरफ पुलिस के ऐलान, दूसरी जानिब कारकुनों का फोटो सेशन। एक ही कैदियों की वैन में चढ़ दौड़े। किसी ने पायादान पकड़ लिया, कोई छत पर सवार हो गया। इसी दौरान एक वैन पर नजर पड़ी तो शाह महमूद कुरैशी, असद उमर सरफराज चीमा फौरी चढ़ गए। विक्ट्री का निशान बनाया। जेल भरो तहरीक ने अमली तौर पर शामिल होने के लिए वैन के अंदर से पैगाम भी दे दिया। पुलिस ऑफिसर को भेजा और कहा, आप अंडर अरेस्ट हैं और आप प्रिजन वैन की तरफ चले। मैंने मुज़ाहमत नहीं की और मैं प्रिजन वैन की तरफ चला आया और उनने मुझे गिरफ्तार कर लिया है। अब न जाने कहां ले जा रहे हैं। दूसरी जानिब पुलिस के शेर जवान भी अचानक जोश में आ गए। 25 कारकुनों को धरकर एक ही वैन में सवार कर दिया। तमाम कारकुनों को मियां वाली जेल मुंतकिल करने का फैसला भी सामने आ गया। मगर पार्टी के मरकजी कायदीन कौन से थाने या जेल के मेहमान बनेंगे। पुलिस ने इसका जवाब कुछ इस तरह से दिया कि सीनियर कायदीन को गिरफ्तार करने के कोई ऑर्डर नहीं थे। ये लोग खुद ही बस में हो गए हैं सवार। जेल भरो तहरीक को अवाम ने बुरी तरह मुस्तरद किया है। वज़ीर दाखिला राना सलाउल्लाह ने कहा, जेल भरो तहरीक शुरू होने से पहले ही फ्लॉप हो गई। फितना खान को शट अप कॉल देने पर लाहौर के अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। बदबख्त इमरानी टोले के कुछ लोग काबू आए हैं। इमरान खान एक फितना है जो फसाद फैलाना चाहता है। PTI के कारकुनान गुमराह, उनकी ब्रेन वॉशिंग होनी चाहिए। अपने फितने को, अपने फसाद को फैलाने के लिए जो भी इसने हथकंडा अपनाने की कोशिश की है, उसे अवाम ने बहुत बुरी तरह से जो है वो रिजेक्ट किया है। जो इसके झूठे बयानिए में आके गुमराही का शिकार हैं और मासवाए उनके वो अवामी समुंदर भी जो है वो कोई समुंदर नहीं था। इसके टोले के जो बाकी मेंबर भी हैं वो आज उनमें से 3-4 काबू आए और बाकी जो हैं वो कारकुन हैं सारे। और कारकुनों के मुतालिक मैंने कहा है कि उनके साथ हम उनको यही समझते हैं कि सिर्फ वो गुमराह हैं। उनकी ब्रेन वॉशिंग होनी चाहिए। इन लोगों की भी जो है ये ब्रेन वॉशिंग होनी चाहिए। 870 अरब के का मुतालबा था कि जी इतना टैक्स लगाएं, वो उसको 170 पे लेके आए। IMF का वो मुआहदा, जिस मुआहदे के ऊपर अमल करना जो है वो इतना मुश्किल है कि वो अवाम के साथ सीधी दुश्मनी करने के
जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने किफ़ायत शुआरी के लिए बड़े फैसलों का ऐलान किया है। वुज़रा जहाज़ों की बिजनेस क्लास की बजाय इकोनॉमी क्लास में सफ़र करेंगे। 5 स्टार होटल्स के क़याम पर भी पाबंदी होगी। लग्जरी गाड़ियों की भी वापसी का ऑर्डर आ गया है। वुज़रा बिजली और गैस के बिल खुद अदा करेंगे। तोशाखाना पॉलिसी भी तब्दील कर दी गई है। $300 से ज़ायद मालियत के तहफ़ सरबराहान मुमलिकत घर नहीं ले जा सकेंगे। बड़े फैसलों का अहवाल बताएंगी साथी एंकर आयशा सलमान। जहाज में जरूर जाए मगर आम आदमी के साथ बैठकर। होटल में जरूर कयाम होगा मगर 5 स्टार होटल्स के मजे अब खत्म हो गए। लग्जरी गाड़ियों में भी बहुत घूम लिया मगर अब इस्तेमाल करें अपनी जाती कारें। बिजली जितनी मर्जी चलाएं, गैस जितनी मर्जी जलाएं। वुज़रा अब बिल भरेंगे अपनी जेब से। तोशाखाना की तहफ़ बेशक आप घर ले जाएं मगर $300 मालियत तक के। वज़ीर-ए-आज़म ने किफ़ायत जारी मुहिम के सिलसिले में बड़े ऐलानात करके सबको सरप्राइज दे दिया है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि बचत मुहिम के तनासुर में काबीना अरकान बिजली और गैस के बिल अब खुद भरेंगे। इसी तरह गाड़ियों का अलाउंस लेने वाले अफसर सरकारी गाड़ियां वापस कर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म का मुआवन अमला अब बैरून मुल्क दौरों पर नहीं जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने सरकारी तक़रीबात में मेहमानों के लिए खाने का मेन्यू भी वाज़ेह कर दिया है। अब से सिर्फ 1 डिश होगी, साथ में अगर जरूरत पड़ी तो चाय और बिस्किट चलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना में होने वाले फैसलों से आगाह करते हुए मजीद बताया कि गर्मियों में बिजली की बचत करते हुए सरकारी दफातर 7:30 बजे खोलने की तजवीज़ पेश की गई है। जूम मीटिंग का रिवाज भी डाला जाएगा। सरकारी इराज़ी की फरोख्त के लिए वज़ारत कानून की एक कमेटी बनाने का भी फैसला किया। तो इमरान खान ने कहा है कि शहबाज शरीफ मगरमच्छ के आंसू बहाकर आवाम को पागल ना बनाएं। अगर कुछ करना चाहते हैं तो बाहर रखा चोरी का पैसा वापस लाएं। आधा पैसा भी वापस आ जाए तो महंगाई कम हो जाएगी। अवाम हुकूमत से तंग आ चुके। जेल भरो तहरीक में हजारों लोग शामिल हैं। हमने खौफ की बुत तोड़ दिए। जो लाहौर के लोग आज निकले, मैं अपनी पार्टी लीडरशिप की और लाहौर के लोगों के लिए मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जेल भरो तहरीक में जिस तरह वो निकले और जिस तरह कौम ने आके उनकी सपोर्ट की, मैं कौम का आज लाहौरियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारा मकसद क्या है? पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी हो, जंगल का कानून ना हो। हम वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में जिसको रूल ऑफ लॉ कहते हैं, इंसाफ हो। आज शहबाज शरीफ कौम को कह रहा है कि मजीद और महंगाई के लिए कौम तैयार हो जाए। 10 महीने में जो इस पाकिस्तान के साथ हुआ है, दुश्मन भी पाकिस्तान से ये ना करे। 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई हुई है। आपने और ये जो आसिफ जरदारी ने और आपके खानदानों ने जो 30 साल से पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए हैं, तो शायद आपके अंदर कोई तकलीफ होती है अवाम की कि वो आधा भी पैसा पाकिस्तान में ले आए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इतनी महंगाई ना करनी पड़ती। 90 दिन के बाद ये केयर टेकर नहीं रह सकती। पहले तो शर्म की बात है कि उस बददियानतदार इलेक्शन कमीशन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, और इंशाल्लाह इसके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। मजीद खबरें शामिल करेंगे। साबिक सूबाई वजीर अब्दुर्रहमान खेतरान पर अगवा का इल्जाम लगाने वाली खातून को 5 बच्चों समेत बाजियाब करा लिया गया है। लिविस हुकाम के मुताबिक एक मुखवी को दुकी जबकि 2 को बारखान और डेरा बुगटी के सरहदी इलाके से बाजियाब कराया गया। खान मोहम्मद मरी की अहलिया, बेटी और एक बेटे को भी पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों से बाजियाब कराया है। इंतजामिया के मुताबिक बाजियाब तमाम अफराद को कानूनी कार्रवाई के बाद खानदान के हवाले किया जाएगा। बारखान वाक़ये में नया मोड़, सनसनीखेज इंकशाफात। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लाश 17 से 18 साल की लड़की की है जिसे ज़्यादती के बाद कत्ल किया गया। धरने से खातून की लाश को सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। सर्जन आयशा फैज ने पोस्टमार्टम किया। लाश मुबैना तौर पर मोहम्मद खान मरी की बेटी की है जिसे ज़्यादती के बाद कत्ल किया गया। डॉक्टर्स ने कहा डेड बॉडी से नमूने हासिल कर लिए गए हैं। टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद खातून की असल शिनाख्त होगी। रायविंड में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। एक डाकू हलाक, दूसरा फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक दोनों डाकू शहरी से मोटरसाइकिल और नकदी लूटकर फरार हो रहे थे। फायरिंग के तबादले में एक डाकू अपने ही साथी की गोली से मारा गया। असलहा, मोटरसाइकिल और नकदी बरामद कर ली गई है। कराची के इलाके लियारी से खबर है जहां पर गुज़श्ता रोज भत्ता ना देने पर शहरी को कत्ल करने वाले मुलजिमान को पुलिस ने फायरिंग के तबादले के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से असलहा और मसरूका मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है।
पाकिस्तान में पहली डिजिटल मर्दमशुमारी का आगाज, खुद शुमारी की सहूलत 20 फरवरी से 3 मार्च 2023 तक कराना अब हुआ आसान। इदारे शुमारियात की वेब पर इंदराज करवाएं। रिपोर्ट के साथ मोना सिद्दीकी। पाकिस्तान में पहली मर्तबा डिजिटल मर्दमशुमारी का आगाज हो चुका है। अब पाकिस्तान का हर शहरी घर बैठे खुद को और अपने अहले खाना का इंदराज करवा सकता है। ये सब तरीक़ाकार किस तरह से होगा, आज हम ये देखते हैं और समझते भी। इदारा शुमारियात की वेबसाइट पर जाएं। मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड होने पर बजरिए कोड लॉग इन होकर फॉर्म में अपनी और अपने ख़ानदान की मालूमात दर्ज करें। सिस्टम पर मालूमात महफूज करने के बाद UTN नंबर यानी यूनिक टोकन नंबर दिया जाएगा, जिसे आपने महफूज रखना है और 1 मार्च से 1 अप्रैल के दौरान आपके घर इदारा शुमारियात के अमले के शुमार कुनिंदगान को आपको दिया गया खुफिया कोड या यूनिक नंबर देकर अपनी मालूमात की तस्दीक करवाएं। और सबसे अहम बात ये तस्दीक लाजमी करें कि आपके घर को शुमारियात नंबर लगाया गया या नहीं। 1 मार्च तक शहरी खुद शुमारी का इंदराज करवा सकते हैं। फैसलाबाद में मिनी बजट के बाद टेक्सटाइल यूनिट बंद होने लगे। मुल्क की सबसे बड़ी सनत में लाखों लोगों के रोजगार को खतरात लाहक हैं। इंडस्ट्रियल ने कहा है कि हुकूमती पॉलिसीज बेहतर ना हुई तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। इसी पर रिपोर्ट तैयार की है फैसलाबाद से शाहिद अली ने। फैसलाबाद में भी तिजारती और सनती शोबे के लिए तवानाई के ज़राए महंगे हो गई। बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा। तिजारती और सनती शोबा मसाइल की दलदल में फंस गया, जिसकी वजह से ताजर परेशान। जब एनर्जी के रेट हाई हो जाएंगे तो सारी बात है कास्ट पे इफेक्ट आएगा। जब कास्ट पे डेफिनेटली इफेक्ट आएगा तो चीज़ें महंगी होंगी। यूनिट्स बंद पड़े हैं, कारखाने, फैक्ट्रियाँ, लोगों का रोज़गार, बेरोज़गार हो रहे हैं। तो ये जो अब आपका मज़ीद ये 170 अरब की जो इन्होंने टैक्सेस लगाए हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक इसका एक इम्पैक्ट आया। ताजर और सनतकार तंजीमों के रहनुमाओं का कहना है बिजली गैस की कीमतें बढ़ने और सब्सिडी खत्म होने से कारोबारी और सनती तबका अपने कारोबार बंद करने पर मजबूर है। SME सेक्टर जो है वो बिल्कुल सुकड़ के रह गया है। तो ये हमारी एम्ब्रॉयडरी इंडस्ट्री है, ये तो पहले ही बंद थी। तो अब हमारी सर्वाइवल की जंग है कि शायद हम जिंदा रह जाएं, बाकी इंडस्ट्री चलाने वाली कोई बात नहीं। ताजर नुमाइंदों का कहना है हुकूमत कारोबारी लागत कम करने और सनती शोबे के मसाइल के हल के लिए संजीदा इकदाम करे ताकि मुल्की मईशत बेहतर और सनती शोबे को संभाला मिल सके। कैमरामैन इब्रार अहमद के साथ शौकत वट्टू, नियो, फैसलाबाद। मुल्क में महंगाई का जादू सर चढ़कर बोलने लगा है। बेरोजगारी के खौफ ने नौजवानों को मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया है, जिसकी वजह से पासपोर्ट दफातर के बाहर रोजगार के सिलसिले में बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद शहरियों की लंबी कतारें लग गई हैं। पासपोर्ट ऑफिस हुकाम ने कहा है कि रोजाना 25,000 दरखास्तों को निपटा सकते हैं। गुज़श्ता 1.5 माह से रोजाना 50 से 60,000 दरखास्तें मौसूल हो रही हैं। रिपोर्ट के साथ आमिर बलोच। हायर महंगाई, अवाम की दुहाई, नाकिस माशी पॉलिसियां और बढ़ती बेरोजगारी, नौजवान देश को गुड बाय कहने पर हो गए मजबूर। ये सरकारी आटा लेने वाले शहरियों की लाइन नहीं, ये है इस्लामाबाद का पासपोर्ट ऑफिस, जहां शहरी पासपोर्ट के हसूल के लिए लाइन में लगे हैं, जो कहते हैं ये मुल्क हुक्मरानों और ब्यूरोक्रेट्स का है, आम आवाम को रहने का हक नहीं है। मुल्क जो है वो गरीब लोग या मिडिल क्लास लोगों के लिए रहने की जगह अब नहीं रही, तो एलिट्स के लिए ये जो है, सियासतदानों के लिए, ब्यूरोक्रेट्स के लिए, सबके लिए बस। महंगाई और बेरोजगारी के सताए शहरी कहते हैं रोजगार के हसूल के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, मगर पासपोर्ट ऑफिस हुकाम चक्कर पर चक्कर लगवा रहे हैं। 10 बजे और आप टाइम देखें, लाइन में लगे हुए। When they are charging so huge amount of fees, at least they should create some facilities and अपने सिस्टम को इम्प्रूव करें। इमिग्रेशन और पासपोर्ट हुकाम का कहना है एलसीज ना खुलने की वजह से प्रोडक्शन में कमी हो गई है। उम्रा सीजन और कोरिया की जानिब से वीजा खुलने की वजह से रश में इजाफा हुआ है। इजाफी शिफ्टों में काम जारी है, मुश्किलात को कम करने की कोशिश जारी है। कैमरामैन हसनैन कयूम के साथ आमिर बलोच, न्यूज़ इस्लामाबाद। कराची की शाहराहों पर दौड़ती भागती पीपल्स बस सर्विस सहूलियात से आरास्ता शहरियों की तवक्कुआत से भरपूर, लेकिन सड़कों की टूट फूट, गड्ढे और सालों तक मुरम्मत ना होना कहीं रेड और पिंक बस सर्विस की राह में रुकावट का बाइस ना बन जाए। मोना सिद्दीकी।
कराची के शहरियों को आरामदेह सहूलियात से भरपूर पीपल्स बस सर्विस तो मिल गई, लेकिन शहर की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं और जगह जगह गड्ढे मौजूद हैं। शाहराहों पर मुनासिब कारपेटिंग और मरम्मत का काम बरवक्त ना होने से ये सहूलत बस कहीं बंद ना हो जाए, ये खदशात हैं मुसाफिरों के। ये सर्विस चलती रहे तो हमारे लिए ही अच्छा है, नहीं चलेगी तो हमारे लिए मुश्किलात है। बाकी सड़कों का हम कुछ नहीं कह सकते, वो गवर्नमेंट का मसला है। अगर वो बनाना चाहें तो को बहुत अच्छे तरीके से और भी बेहतर कर सकते हैं। बस यही डर लगा रहता है कि ये बस बंद ना हो, क्योंकि खासकर पिंक बस तो बंद ना हो तो ये अच्छा, क्योंकि उसमें कम लेडीज चढ़ी होती है, तो ये दुख होता है कि ऐसे ना हो कि एक दिन बंद ही ना कर दे। बस ड्राइवर का कहना है अच्छी सड़कें होंगी तो बस भी चलती रहेगी। गाड़ी का कंडीशन मैम टूटे रोड पे सही नहीं है इसके लिए, क्योंकि टूटे रोड के बता रहा हूँ ना मैम कि इसका इंजन है बैक पे ज़्यादा, अगर ज़्यादा खड्डा होगा तो वो इंजन पीछे से मूव करते हुए लग जाती है गाड़ी, तो ये लिहाजा इसके लिए रूट जितना साफ होगा बेहतर है। जदीद बसें कुशादा सड़कों पर ही रवा दवा हैं। हुकूमत अगर ये सहूलत शहर के दीगर इलाकों में भी मुतारिफ करवाना चाहती है तो पहले सड़कों की मरम्मत जरूरी है, क्योंकि ये बसें खस्ता हाल सड़कों पर नहीं दौड़ सकती। कैमरामैन इफरान बशीर के साथ मोना सिद्दीकी, नियो न्यूज़, कराची। विफाकी दारुल हुकूमत की कचहरी में तंग गलियां, वकला समेत मुलजिमान और शहरियों का चलना भी मुहाल। कोई कूड़ादान नहीं, सिक्योरिटी के नामुनासिब इंतजामात हैं। इसी पर रिपोर्ट तैयार की है मोहम्मद अवैस ने। ये नज़ारा रावलपिंडी या मसाफात के किसी इलाके का नहीं बल्कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत की कचहरी का है, जहां शहरियों को इंसाफ मिलता है। 60 से जायद जजेस और 4000 से जायद वकला कचहरी में रोजाना की बुनियाद पर आते हैं। कचहरी में खस्ता हाल इमारतें किसी भी बड़े सानिए का सबब बन सकती हैं। बिल्डिंग्स की हालत इतनी मखदूश है कि पीछे जब जलसला आया तो इनमें से बहुत सारी बिल्डिंग्स को ये कह दिया गया कि ये बैठने की काबिल ही नहीं है और इनको रिडंडेंट कर देना चाहिए। डिस्पाइट दैट हमारे पास ना तो रिसोर्सेज है ना कोई अल्टरनेट बैठने की जगह है, तो इन जजेस को इन्हीं बिल्डिंग्स में बैठने पे मजबूर किया जा रहा है। वकला बरादरी ने शिकवा करते हुए कहा, जो भी काबीना मुंतखब होती है कचहरी की सफाई और निकासी आब की जानिब तवज्जो नहीं देती। ये कैपिटल की कचहरी कोर्ट्स हैं और इनके अगर आप देखें ये हालात हैं तो फिर आप देख लें कि क्या सूरत हाल है। यहाँ लिटरली एक एम्बैरेसिंग सी सिचुएशंस हैं। वकला बरादरी का कहना है जुडिशल कम्प्लेक्स की जल्द अज जल्द तामीर मुकम्मल होने के बाद ही इस्लामाबाद की कचहरी की हालत बदल सकती है। कैमरामैन शहबाज मलिक के साथ मोहम्मद अवैस, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद। PSL में मुल्तान सुल्तान्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद कराची किंग्स को 3 रन से शिकस्त दे दी। कराची की टीम 197 रन के ताकुब में 5 विकेट्स पर 193 रन बना सकी। मोहम्मद रिजवान को सेंचुरी बनाने पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। पेशावर में दंदासा और काजल फरोख्त करने वाले बच्चे की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो ज़ल्मी टीम के अनवर ने हौसला अफजाई करते हुए उनकी अलग वीडियो ऑफिशियल पेज पर शेयर कर दी। 10 साला शहजाद रातों रात सोशल मीडिया पर शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गया। पेशावर से अब्दुल कयूम आफरीदी। खैबर पख्तूनख्वा के सकाफती लिबास में मलबूस 10 साला शहजाद पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार में फुटपाथ पर दंदासा और काजल फरोख्त करता है। राह चलते फोटोग्राफर ने वीडियो रिकॉर्ड करके टिकटॉक पर डाल दी, जिसे रातों रात मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाखों लोगों ने बहुत पसंद किया। यहाँ पर एक लड़की ने वीडियो बनाई, टिकटॉक और फेसबुक पर अपलोड कर दिया, फिर मैं मशहूर हो गया। फिर पेशावर ज़ल्मी वाले भी आ गए, इन्होंने भी वीडियो बनाई, लोगों ने बहुत पसंद किया। शहजाद का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला दीर से है, जो पेशावर में 7वीं जमात का तालिब इल्म है। जावेद आफरीदी ने वीडियो ऑफिशियल पेज पर अपलोड करके हकीकी पश्तून ज़ल्मी से तशबीह दी। शहजाद ज़ल्मी टीम का सपोर्टर है और PSL मैचेस देखने का ख्वाहिशमंद है। शहजाद की मखसूस स्माइल की वीडियो ने इतनी शोहरत हासिल की कि अब अवाम भी इनके साथ तस्वीर बनाने के लिए जमा हो जाते हैं। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के साथ अब्दुल कयूम आफरीदी, न्यू न्यूज़, पेशावर। अटक की तहसील हसन अब्दाल जो तारीखी मकामात के लिहाज से पूरी दुनिया में मशहूर है, जहां सदियों पुराने मकबरे आज भी मौजूद हैं। उन्हीं में से एक लाला रुख भी है। उसका नाम लाला रुख क्यों रखा गया और इसकी तारीखी हैसियत क्या है, फरहाद खोखर हमें बताएंगे। हसन अब्दाल जहां गुरुद्वारा पंजा साहब के सामने खूबसूरत दरख्तों के दरमियान से गुजरता रास्ता मकबरा लाला रुख तक जाता है। इस मकबरे के चारों तरफ के सतून यहाँ गुजरे अयाम की कहानियाँ सुनाते हैं।
मकबरा लाला रुख के मुतालिक मुख्तलिफ कहावतें मशहूर हैं। कुछ लोगों का मानना है कि मकबरा लाला रुख को मुगलिया दौर की शहजादी के नाम से मंसूब किया गया था। हमने पुराने बुजुर्गों से ये बात भी सुनी है कि एक पुराने दौर में गैर मुल्की अफसाना निगार और शायर गुजरे हैं जिन्होंने अपनी किताब में जिक्र किया है कि उनकी किताब के मुताबिक ये कब्र लाला रुख की है। पुरखों का कहना है कि लाला रुख की कब्र पहले कच्ची हुआ करती थी। मुगलिया दौर में किसी बादशाह ने इस कब्र को मकबरे में तब्दील कर दिया था। हसन अब्दाल के मकामी लोग इस जगह को तंगी कहते हैं। हम रावलपिंडी डोग रत्ता राजा बाजार से आए हैं कि हमारे दोस्त हमारे इधर बहुत सारे आते रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हसन अब्दाल पे एक कदीमी जगह है, यहाँ पे अकबर यहाँ पे बादशाह है, उसकी बेटी की कब्र है। वादी हसन अब्दाल में न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर से सियाह आते हैं और यहाँ की खूबसूरती सरसब्ज शादाबी चश्मे और मुगलिया बागात की यादें अपने साथ लेकर जाते हैं। वादी हसन अब्दाल जिसकी खूबसूरत दिलकश मनाजर की मंजरकशी आयरलैंड के शायर अफसाना नगार थॉमस मोर ने 7000 मील दूर बैठकर लिखी और एक नज़म तख्लीक की, लाला रुख, जो एक शहजादी के रूप में काबल से चलती है और हसन अब्दाल की खूबसूरत वादी में दफन होती है। प्रोडक्शन टीम के साथ फरहाद खोकर, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद। अंदरून शहर रावलपिंडी की बोर्ड बाजार में वाक़ माजी की सहगल और गुज़श्ता 3 दिहाइयों से ज़ायद अरसे से अहद रफ्ता की निशानी लाल हवेली अपने अंदर एक दास्तान समोए हुए है। खालिद चौधरी। रावलपिंडी के बोहड़ बाजार में 3 दहाइयों से जायद अरसा से कायम अहद रफ्ता की निशानी लाल हवेली क़याम पाकिस्तान से कबल जेहलम से ताल्लुक रखने वाले हिंदू बैरिस्टर धनराज सहगल और मशहूर तवाइफ बुताबाई एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार क्या हुए कि सहगल ने अपनी महबूबा के लिए हवेली खड़ी कर दी। बड़े हाल खम खाती सीढ़ियों, दरीचों और बालकोनी पर मुश्तमिल लकड़ी के काम पर नक्शो वंगार के काम से मजीन खूबसूरत हवेली को एक तवील अरसा तक सहगल हवेली के नाम से याद किया जाता रहा। गर्दिश अयाम जहाँ पाकिस्तान का कयाम वजूद में लाया, वहीं इस हवेली के इन 2 प्यार करने वालों को एक दास्तान तक महदूद कर दिया। इसके बाद धनराज सहगल हिजरत करके भारत और बुताबाई यहीं की होकर रह गईं। क़याम पाकिस्तान के बाद इस हवेली को मतरूका वक्फ अमलाक ने अपनी तहवील में ले लिया, जो बादशाह ज़ाब्ता कार्रवाई के बाद शेख रशीद ने सहगल हवेली को 3 दहाई कबल लाल हवेली का नाम देकर इसे अपनी सियासी सरगर्मियों का मरकज बना लिया। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड का दावा था लाल हवेली के यूनिट D 157 समेत दीगर 7 सब यूनिट्स पर शेख रशीद और उनके भाई काबज हैं। महकमा ने 1994 में अराजी से मुतल्लक कानूनी कार्रवाई शुरू की, जबकि साल 2014 में मतरूका अमलाक बोर्ड ने अराजी अलाटमेंट मंसूख करने का मुकदमा भी किया था। ताहम कानूनी दावपेच के बाद शेख रशीद ये जंग जीतने में कामयाब रहे और चंद रोज सील रहने के बाद लाल हवेली फिर से शेख रशीद की सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गई। कोयटा की मशहूर मार्केट कट पीस जो बाहर से आने वाले शहरियों की तवज्जो का मरकज है, जहां सस्ता, अच्छा और मयारी कपड़ा दस्तयाब है। कोयटा में बाहर से आने वाले शहरियों की तवज्जो का मरकज कट पीस मार्केट मुख्तलिफ वैरायटी का लेडीज एंड जेंट्स गैर मुल्की कपड़ा आने वाले अफराद की तवज्जो का बायस बनता है। पाकिस्तान, कराची, लाहौर, पेशावर और मुल्तान से आने वाले शहरी कट पीस मार्केट का लाजिमी रुख करते हैं। बहुत सारे गाहक आते हैं यहाँ पे, जो इम्पोर्टेड वैरायटी बहुत सारे मिलते हैं और रेट भी बहुत मुनासिब है और इलाकों से। शहरियों का कहना है वो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के लिए कपड़ों का तोहफा इसी मार्केट से खरीद कर बेचते हैं। अब मशीन रोड से दूसरी जगह से यहाँ पे जो है बहुत सस्ते कपड़े मिलते हैं, अच्छे कपड़े भी मिलते हैं। एक चीज 500 में और शहरों में मिलता है, वो 250-300 में कोटे शहर में मिलता है। कट पीस मार्केट में अच्छे वैरायटी के पाकिस्तानी कपड़ों के साथ चाइना, इंडोनेशिया, कोरिया और जापानी कपड़े सस्ते और अच्छी वैरायटी में दस्तयाब होते हैं। कैमरामैन आसिम बलोच के साथ शाहनजर बादीनी, न्यू कोयटा।